बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बना के स्टोर भी कर सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, एज अ टी टाइम में आप लोग इसे इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग डो तैयार करेंगे, आटा गूंदेंगे। इसके लिए एक बाउल लेना है। बाउल में आप लोगों ने आधा कप ल्यूकवार्म नीम गर्म दूध ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे, जिसे खमीर भी बोला जाता है, जिससे डो राइस होगी, बहुत ही अच्छे से फूलेगी। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं ईस्ट जो है वो रोजमोर वालों की, फूड नेट वालों की यूज़ करती हूँ, जो कि बिल्कुल बेस्ट हैं, जिसके आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। 2 कप इसमें हम लोगों ने मैदा ऐड कर देना है, जिसे अच्छे से पहले मैंने छान लिया था, फिर मैंने मेजर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से इस मैदे को मिक्स करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आधा कप से डो रेडी हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आगे भी हम लोग आधा कप दूध यूज़ करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने इस तरीके से मिक्स करना है, फिर आप लोगों ने आधा कप दूध और यूज़ करना है। ये वाला दूध भी नीम गर्म ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मिक्स हमने कर लिया। डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। इसका जो वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे हम लोगों ने मुक्की मार के अच्छे से गूंद लेना है। लेकिन इसे कैसे हम लोग गूंदेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून हाथ पर ऑयल ले लेना है इस तरीके से, और अप्लाई करने के बाद इसे मुक्की मारिएगा तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप लोग ऑयल की, बटर, किसी भी चीज़ को अप्लाई करके इसे मुक्की मार लीजिए। इससे आटा जो है आपके हाथों पर नहीं चिपकेगा और आप लोग ईजीली इसे गूंद लेंगे। तो इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट गूंद के इसी बॉल में आपने रख देना है। यहाँ पर देखिए वैसे आप लोगों ने कवर करके, अगर आप सर्दियों में डो बना रहे हैं तो अवन में रखेंगे पूरे 1 घंटा के लिए, गर्मियों में बना रहे हैं तो किचन में रख दीजिए पूरे 1 घंटा के लिए कवर करके, ताकि ये फूल जाए। लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 2 या 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन प्याज लेना है, जिसे कटिंग जो है चॉप रखनी है। सारी चीज़ों की कटिंग आप लोगों ने चॉप ही रखनी है। इस तरीके से सोते करेंगे। तो सोते करने के लिए आप लोगों ने इसे क्या करना है, चम्मच चलाते रहना है। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा सोते हो जाएगा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट नहीं है तो आप लोग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर भी नहीं है, पेस्ट भी नहीं है, तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग इसे अच्छे से सोते करेंगे प्याज के साथ। तो अब बारी आती है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लीजिए, इस तरीके से छोटे छोटे से कट कर लीजिए और इसे भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। मीडियम साइज़ का प्याज है, मीडियम साइज़ का ही टमाटर है। सारी चीज़ों की कटिंग आपको अच्छे से बताऊंगी और मेजरमेंट भी। तो यहाँ पर सौते करने के बाद इसमें हम लोग बोनलेस 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और इस तरीके से इसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन को भी आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। आप लोग चाहें तो मार्केट से ब्रेस्ट का जो पीस होता है चिकन का, वो ले लीजिए और खुद घर पर कटिंग कर लीजिए। मेरी तरह छोटे छोटे चिकन को कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 200 ग्राम चिकन भी अच्छे से हमारा भून चुका है। अब इसमें हमने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी। कटिंग में सारी चीज़ों की चॉप ही रखती हूँ। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसमें ऐड की, तकरीबन 2 या 3 चम्मच। तो वेजिस आप लोग कोई भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती इनमें से वो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर सकते हैं। वेजिस को अच्छे से सोते करेंगे। वेजिटेबल्स में आपने पानी, दही कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स अपना पानी खुद ब खुद छोड़ना शुरू कर देती हैं। मसालों को नोट कर लीजिए। हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून जीरा। हल्दी आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल से 4 से 5 मसाले हैं जो इसमें ऐड करने हैं। हाफ टेबल स्पून ही आप लोगों ने रखना है। जिस चम्मच से आप लोग चावल खाते हैं उससे हाफ टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के मसाले आप लोगों ने नहीं डालने, लेवल करके डालने हैं। और इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट मसालों को भून लेने के बाद आप लोगों ने इसे किसी प्लेट में निकाल लेना है। कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए हमारी स्टफिंग, फिर आप लोगों ने इसमें 5 चम्मच मेयोनीज़ और 2 चम्मच इसमें आप लोगों ने केचप ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। हमारी मज़ेदार, लाजवाब, फटाफट से बन जाने वाली हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। स्टफिंग को मिक्स करने के बाद करते हैं जी साइड पर, चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारी डो बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, क्योंकि पूरा इसे 1 से 1.5 घंटा देना है। और इसे आप लोगों ने मुक्की मारते हुए जितनी भी इसके अंदर एयर आ जाती है खमीर की वजह से, वो आप लोगों ने इस तरीके से रिमूव कर देनी है। एयर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम लोग पेड़े बनाएंगे। आप लोग चाहें तो 4 पेड़े भी बना सकते हैं। आप लोग इस तरीके स्नैक को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी। तो मैं इसमें से 6 पेड़े बनाऊंगी, साइड पर रख लूँगी उसको बनाकर। तो यहाँ पर देखिए एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट आउट करेंगे और इसे बेल लेंगे बेजवी, मतलब इस तरीके से आपको इसे बेलना है। और बेलना है आप लोगों ने इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम। और आप लोगों ने इसके दरमियान में इस तरीके से स्टफिंग थोड़ी थोड़ी सी रखनी है। आप लोग स्टफिंग नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग इसकी जगह चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सस्ता काम करती हूँ ताकि आप लोगों को महंगा ना यूज़ करना पड़े। चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है।
स्टफिंग को इस तरीके से करने के बाद साइडों से आप लोगों ने डो को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और आप लोगों ने क्या करना है, बेकिंग ट्रे लेनी है, उसे मैदा ऑयल से डस्ट आउट करना है, रेडी करना है या बटर पेपर से स्नैक को इस तरीके से आप लोग रखते जाइए। बाकी का स्टेप इस ट्रे में करेंगे। मैं इसे ओवन में बेक करूँगी, आप लोग पतीला में करना चाहते हैं पतीले को 10 मिनट के लिए गर्म कीजिए और इसे आप लोगों ने 30 मिनट के लिए पतीला में बेक करना है, ओवन में 20 मिनट इसे लगेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से एक अंडा लेना है, ब्रश की मदद से सारे स्नैक के ऊपर अंडे को अच्छे से आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, फिर स्टफिंग को इसके मिड में रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टफिंग को हमने मिड में इसके लगा देना है, अप्लाई कर देना है और साइडों पर थोड़ा सा सफ़ेद तिल और कलवंजी। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को गर्म करना है 10 मिनट के लिए, फिर आप लोग इसे 20 यानी कि 20 मिनट के लिए ओवन में से बेक करेंगे। उससे ज़्यादा बेक करेंगे तो स्नैक हार्ड हो जाएगा। चलिए इसे बेक होने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त फ़तैर पाए। बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, सभी को बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको देती हूँ ज़बरदस्त फटाफट से बन जाने वाली रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।